जून 1939 जब एक नई ब्रिटिश सबमरीन HMS थेटिस अपनी फर्स्ट सी ट्रायल के लिए पानी में गई। सब कुछ पहले ठीक लग रहा था, लेकिन अचानक ही सबमरीन के इंजन और इक्विपमेंट्स में प्रॉब्लम आई और सबमरीन पानी से भरने लगी। क्रू मेंबर्स जो उस सबमरीन में मौजूद थे उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की उस सिचुएशन से बचने के लिए, लेकिन सबमरीन इतनी जल्दी वाटर टाइट नहीं हो पाई। जब सबमरीन के अंदर तेजी से पानी भरने लगा और बाहर से सारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स फेल हो गए, तब रेस्क्यू ऑपरेशंस शुरू हुए। ब्रिटिश नेवी ने अपनी बेस्ट टीम को भेजा, लेकिन सबमरीन को एक्सेस करना बहुत मुश्किल था क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम्स फेल हो चुके थे। पर रेस्क्यू टीम के एफर्ट्स के बावजूद सिर्फ 4 लोग ही जिंदा बच पाए, जबकि उसमें मौजूद 99 लोगों की जान उसी समंदर में चली गई। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ट्रेजिक इवेंट के बारे में जो सिर्फ एक टेक्निकल फेलियर नहीं था, बल्कि एक पैरानॉर्मल कहानी भी बन गया। सोचिए क्या रिएक्शन रहा होगा उन क्रू मेंबर्स का जो उस सबमरीन का शिकार हो गए। आइए इस कहानी के हर पल को एक्सप्लोर करते हैं और जानते हैं कि ये इंसिडेंट आज भी क्यों इतना पेनफुल है। बात है 1939 की, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड की लहरों के साथ दुनिया भर में टेंशन का माहौल बना हुआ था। इसी दौरान ब्रिटिश नेवी ने अपने नए सबमरीन्स को टेस्ट करना शुरू किया था। उन्हीं में से एक थी HMS थेटिस, जो एक एडवांस्ड सबमरीन थी और ब्रिटिश नेवी के लिए डिजाइन की गई थी। HMS ने अपनी फर्स्ट सी ट्रायल 1 जून 1939 को स्टार्ट की। सबमरीन टेस्टिंग के दौरान HMS थेटिस को पानी के अंदर टेस्ट किया जाना था। इस टेस्ट में 99 क्रू के साथ कुछ कमांडर ऑफिसर्स भी मौजूद थे। ये टेस्ट एक इम्पॉर्टेंट फेज था क्योंकि इस टेस्टिंग के जरिए सबमरीन की एफिशिएंसी और सेफ्टी मेजर्स को चेक करना था। सब कुछ शुरुआत में ठीक लग रहा था, इसीलिए सबमरीन को पानी के नीचे भेज दिया जाता है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि कुछ घंटों के अंदर ये सफर उनके लिए एक मौत का पैगाम बन जाएगा, क्योंकि कुछ देर बाद अचानक से एक छोटी सी गलती की वजह से वो टॉरपेडो ट्यूब जो कि सबमरीन के अंदर पानी आने से रोकता है, उसका एक हैच गलत तरीके से खुल गया, जिससे समुद्र का पानी धीरे धीरे सबमरीन के अंदर घुसने लगा। पर इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था, इसलिए कुछ ही देर बाद पानी तेजी से अंदर भरने लगा। HMS के अंदर जब क्रू ने देखा कि पानी अंदर तेजी से भर रहा है, तब पैनिक होने के बावजूद उन्होंने तुरंत एक्शन लेना शुरू किया। पानी कंट्रोल में लेने के लिए सबसे पहले इमरजेंसी प्रोसीजर्स को एक्टिव करना उनकी प्रायोरिटी थी, लेकिन सबमरीन के कॉन्फाइंड स्पेसेस और प्रेशर बिल्डअप ने सिचुएशन को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। जैसे ही पानी का एक स्ट्रीम टॉरपेडो ट्यूब से सबमरीन के अंदर घुस गया, तो क्रू ने सबसे पहले बल्क हेड्स यानी उन कंपार्टमेंट्स के दरवाजे जो पानी को कंपार्टमेंटलाइज करते हैं उसे क्लोज करने की कोशिश की, क्योंकि उनके लिए हर एक सेकंड कीमती था और अगर पानी को एक कंपार्टमेंट में रोका जा सकता तो बाकी सबमरीन को बचाया जा सकता था। लेकिन पानी की स्पीड इतनी तेजी से थी कि बल्क हेड्स क्लोज करने के बावजूद पानी लीक हो रहा था। सबको पता था कि टाइम क्विकली खत्म हो रहा है और सिचुएशन क्रिटिकल होती जा रही है। जैसे तैसे फ्लडिंग को कंट्रोल करने के बाद उन्हें दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। टाइम के साथ साथ उनका ऑक्सीजन लेवल तेजी से कम हो रहा था। पानी के साथ जो एयर प्रेशर था उसने उनकी हवा को और ज्यादा पतला कर दिया। कमांडिंग ऑफिसर्स ने डिसाइड किया कि एयर स्क्रबर्स को एक्टिव किया जाए ताकि ऑक्सीजन लेवल्स को थोड़ा और बढ़ाया जा सके। एयर स्क्रबर्स का काम था कार्बन डाइऑक्साइड को फिल्टर करना और क्लीन एयर प्रोवाइड करना, लेकिन वो इक्विपमेंट खराब हो गया था। इसका मतलब था कि उनके पास सिर्फ कुछ ही घंटे बचे थे और उन्हें अपना फोकस इस वक्त एक ही चीज पर रखना था, जो कि था सर्वाइवल। ऐसे हालात में पैनिक हो जाना नेचुरल था, तो काफी लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से सांस न ले पाना और बेहोशी महसूस कर रहे थे। लेकिन कमांडिंग ऑफिसर्स का रोल इस वक्त बहुत क्रिटिकल था। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि क्रू काम रहे, क्योंकि पैनिक से ऑक्सीजन और जल्दी खत्म होता है। इस वक्त हर डिसीजन काफी कैलकुलेटेड था कि कितने मेंबर्स एक कंपार्टमेंट में रहेंगे, किस हिसाब से ऑक्सीजन डिवाइड की जाएगी और कौन किस इमरजेंसी को हैंडल करेगा। सब कुछ उन्होंने तुरंत सरफेस के लोगों को सिग्नल करने के लिए कम्युनिकेशन इक्विपमेंट यूज करने की कोशिश की, लेकिन सबमरीन इतनी डेप्थ पर थी कि सिग्नल क्लियर नहीं हो रहा था। हर बार जब उन्होंने रेडियो पर मैसेज सेंड करना चाहा तो स्टैटिक ने उनकी आवाज दबा दी। इस वक्त होप कम होती जा रही थी। उन्होंने फ्लेयर्स और अदर विजुअल सिग्नल्स के बारे में भी सोचा, लेकिन समंदर के नीचे ये सिग्नल्स सरफेस तक पहुंचना मुश्किल था। जब उन्हें समझ आया कि पानी और ऑक्सीजन दोनों कम होता जा रहा है, तो कुछ
कुछ डेस्परेट मेजर्स लिए गए। क्रू ने ट्राई किया कि इमरजेंसी एस्केप्स हैचेस को खोला जाए, लेकिन वाटर प्रेशर इतना इंटेंस था कि वो हैचेस जाम हो गए। हर एफर्ट जो उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी था वो फेल होता जा रहा था। इस डेस्परेट मूवमेंट में कुछ मेंबर्स ने सबमरीन के अंदर को एक्सप्लोर करके देखना चाहा कि क्या किसी और तरीके से रेस्क्यू पॉसिबल है, लेकिन जो कॉन्फाइंड स्पेस और लिमिटेड ऑक्सीजन थी उसने उन्हें हेल्पलेस बना कर रख दिया। इस वक्त उन्होंने ये मान लिया था कि अब उनके लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा। कुछ क्रू मेंबर्स ने अपनी फैमिली के लिए गुड बाय लेटर्स लिखना शुरू कर दिया, तो कुछ अपने दोस्तों के साथ आखिरी मूवमेंट्स शेयर कर रहे थे। ये मूवमेंट बहुत ही इमोशनल और हार्ट ब्रेकिंग था, क्योंकि हर एक को अपने एंड का एहसास हो गया था। बाहर मौजूद टेस्टिंग टीम को जब सबमरीन का कांटेक्ट बिल्कुल भी नहीं मिल पाया, तब उन्हें एहसास हुआ कि नीचे कुछ तो हुआ है। फिर रेस्क्यू ऑपरेशंस शुरू किए गए। ब्रिटिश नेवी ने अपनी सबसे बेस्ट टीम को रेस्क्यू मिशन के लिए भेजा। सबमरीन पानी के नीचे थी और उसका एक्सेस काफी मुश्किल था, क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम्स फेल हो गए थे। तो रेस्क्यू टीम को अंडर वाटर डाइवर्स की मदद से सबमरीन तक पहुंचना पड़ा। पहली बार जब रेस्क्यू टीम सबमरीन तक पहुंची, तब तक उसके अंदर पानी पूरी तरह से भर चुका था और सिचुएशन काफी क्रिटिकल हो गई थी। क्रू मेंबर्स के लिए ब्रीथिंग स्पेस देना और उन्हें बाहर निकालना उन डाइवर्स के लिए एक चैलेंजिंग टास्क बन गया, लेकिन फिर डाइवर्स ने अपनी पूरी कोशिश की और उस सबमरीन के अंदर चले गए। लेकिन जैसे ही डाइवर्स सबमरीन के अंदर घुसे, उन्हें अपनी आंखों के सामने एक मौत का नजारा देखना पड़ा। सारा क्रू पानी में डूब चुका था। रेस्क्यू ऑपरेशंस के दौरान टोटल 99 लोग सबमरीन के अंदर थे, जिनमें से सिर्फ 4 लोग ही जिंदा बच पाए। ये एक पेनफुल और हार्ट रेंचिंग मूवमेंट था उन सब के लिए। इस ट्रेजिक इंसिडेंट के बाद HMS को ऊपर रेस किया गया और उसकी आफ्टरमैथ को केयरफुली इन्वेस्टिगेट किया गया। लेकिन इस इंसिडेंट का एक और एक्सपेक्ट था जो कि पैरानॉर्मल और भूतिया कहानियों से जुड़ा हुआ था। काफी लोगों का मानना था कि रेस्क्यू के बाद जब सबमरीन को इंस्पेक्ट किया गया, तब उसमें कुछ अजीब और अनएक्सप्लेन्ड चीजें देखी गईं। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन डाइवर्स ने सबमरीन के अंदर ऐसे चीजें देखी जिन्हें उन्होंने पहले कभी भी नहीं देखा था। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने सबमरीन के अंदर आत्माएं देखी। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज इस इंसिडेंट से जुड़ी हुई थी, लेकिन आज भी साइंस इसका प्रूफ नहीं दे पाया है और ये इंसिडेंट आज भी अनसुलझा है। इस इंसिडेंट ने हमें ये सिखाया कि लाइफ के हर मोमेंट को वैल्यू देना चाहिए और सेफ्टी मेजर्स को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। बाकी आपका क्या मानना है इस पेनफुल इंसिडेंट के बारे में, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको ऐसी ही और भी वीडियोस आगे मिलती रहें। गुड बाय।